नमस्कार। कन्या राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं अप्रैल और मई के खास इन ट्रांजिट के बारे में, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कन्या राशि गोचर अप्रैल और मई। 4 ग्रह के बजाय अगर हम ये कहें कि 5 ग्रह कन्या राशि के लिए क्या परिवर्तन लाने के बाद एक्शन ले रहे हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कन्या राशि का इन सब ग्रहों के साथ बहुत नजदीकी सरोकार संबंध है और कन्या राशि को इफेक्टेड करने वाले सारे के सारे ग्रह हैं। क्यों ना हो, क्योंकि कन्या राशि एक ऐसी राशि है, राशियों के मिडिल में बीच में, यानी कि जहां समाप्ति हो रही है 6 राशियों की, उसका लास्ट है ये। और बाकी जो 12 राशियों की कक्षा है, तुला से लेकर के मीन तक, बाकी जो 6 राशियां हैं ये, इनकी कक्षा अलग है। तो अब देखिए 180 डिग्री और 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होती है टोटल ब्रह्मांड की राशियों की कक्षा। अब 180 पर आकर के समाप्त हो रहा, तो 180 का जो अष्टम भाव है, यहां से शुरू करते हैं। अष्टम भाव सूर्य 14 मई को आपके भाग्य स्थान में होंगे, लेकिन ये सूर्य आपके लिए जब तक यहाँ है, आपके गले की हड्डी यानी कि आपके गले की फांस, शारीरिक कष्ट, अशांति, तनाव, चिंता, स्किन प्रॉब्लम, सिर का दर्द, अपमान का भय, जितनी खराब चीज कही जाए सब कह सकते हैं, लेकिन खास तौर से सारांश ये है, ये ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, या हेड इंजरी, सिर में दर्द, नेत्रों में दर्द, आई ड्रॉप, आपके घर में आई ड्रॉप आएंगे, सिर के दर्द की दवा, और छोटी सी बात को लेकर के अपमान का भय होने का योग है। कारण क्या है कि इनके लिए यहां से ये सूर्य वाणी और धन कुटुंबीय स्थान है, यहां सूर्य की दृष्टि होगी। ऐसे शब्द जबरदस्ती मुंह से निकल जाएंगे जो संभालने से नहीं संभलेंगे, अपने ही बस में नहीं में, यानी कि जबान जो है अपने बस में नहीं है। वो आपा, वो सुना होगा आपने, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, यानी कि वाणी ऐसी ही बोलनी है। अपने आप को कुछ ना समझो, दूसरों को सम्मान देने का प्रयास, और जैसे ही वाणी कटु निकली, यही आपके लिए कष्टकारक होगी। आदमी नहीं मरता तलवार का मारा, आदमी मरता है किसका? वाणी के द्वारा जो जख्म दिया जाता है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो अब आइए, यहां कालसर्प दोष की जो का निर्माण हुआ है, इसको भी हम हाशिए पर नहीं रख सकते, इसकी चर्चा करनी जरूरी है। कारण क्या है? ये केतु और चंद्रमा यहाँ ग्रहण योग तो बनाता ही है, साथ ही साथ लग्न और सप्तम भाव या राशि एवं सप्तम भाव पर इन 4 ग्रहों की जो जमात है, जमात कहो या पंचायत या इनकी महायुति, ये महासम्मेलन है इनका चारों का। लेकिन कुछ तो स्वाभाविक सम्मेलन होता है। कैसे? अक्सर बुध और शुक्र का महालक्ष्मी नारायण योग अक्सर बना रहता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत इंप्रूव करता है, कहीं भी बैठा हो, कुंडली के अंदर, गोचर में हो या राशि के अंदर, कुंडली के अंदर। लेकिन इस पिशाच योग का जो रहन सहन, खान पान, आचार विचार, ये आपके लिए अभी 18 मई तक अच्छा नहीं रहने वाला, क्योंकि ये मैरिज लाइफ को अकारण एकदम विस्फोट होता है। मैरिज लाइफ में ठीक ठाक चल रहा था सब कुछ,
अचानक एकदम संबंधों में दरार आती है। रिश्तों की जो डोर है उसको संभाल के रखना जरूरी है। ये तारीख है सीधे सीधे 18 मई। 18 मई के बाद 18 महीने के लिए 18 वर्ष बाद ये राहु का यहाँ पर जो स्थान पर ट्रांजिट होगा ये आपके लिए वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये आपके शत्रुओं का नाश करता है। आपकी जो ईएमआई है, आपका जो कर्ज है, उसको भी निपटाने में आपके अंदर उस प्रकार की चेतना, दूरदर्शिता, साहस, इनकम का प्रादुर्भाव ऐसा संचार करेगा आपके अंदर कि आपका ऐसा हिम्मत, पराक्रम, साहस, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन सब खत्म हो जाएगा। यू विल बी जस्ट लाइक ए किंग, राजा की तरह से अपने स्वाभिमान को बचाने में लगे रहोगे। अपनी महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, यू विल डू, आप करेंगे। और ये तो पॉजिटिव बताया मैंने आपको, ये मई का महीना है, इसी में हो गए। और अब इसको भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये 12th हाउस में केतु जब ट्रांजिट करेंगे अगले 18 महीने, आपको क्या क्या करने पर मजबूर करेंगे, ध्यान दीजिए। अगले 18 महीने तीर्थ यात्राएं, शादी विवाह में खर्च, पैरों में कष्ट, नेत्रों में पीड़ा, तथा आपके जो इन्वेस्टमेंट है, खर्च है। कुछ लोगों के पास पैसा है तो वो सोचते हैं हम इसको खर्च करें। आप खर्च करोगे तो भाई सोच समझ के करो, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आप। कुछ लोग शेयर में चले जाएंगे, कुछ म्यूचुअल फंड, कोई गाड़ी खरीद रहा है, कोई जमीन, कोई प्लॉट। तो किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करें। आपकी अगर शुक्र की महादशा है और शुक्र अच्छी पोजीशन में, तब आपको शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। लेकिन हम यहाँ शेयर मार्केट की बात करने नहीं आए हैं, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन आपकी नौकरी, प्रमोशन, तरक्की ये तो देगा बृहस्पति। मई के महीने में आपके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे। यह मंगल नीच राशि में है। आपके ये जो मंगल है मई के महीने में नहीं बदलेंगे, ये जून में बदल जाएंगे, 6 जून को। तब तक इसका और इन दोनों का, सूर्य उच्च में है, चंद्रमा नीच में, और मंगल ग्रह नीच में है। लेकिन इनके जो सकारात्मक प्रभाव है ये आपको अभी देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ समय के बाद ही स्थिति नॉर्मल हो पाएगी, अर्थात 14 मई के बाद। बृहस्पति केंद्र में आने के बाद कई हजार दोषों को दूर करने वाले अकेले बृहस्पति देवता आपके लिए वरदान से कम नहीं होंगे। इन चारों ग्रहों की युति आपके लिए बहुत शुभ परिणाम देगी। लेकिन जो मैंने बताया है पहले, वो चीज आपको ध्यान रखना है। मैरिज लाइफ को संतुलित बनाए रखने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं आपको करना चाहिए। वाणी पर संयम, और ये केतु चंद्रमा का ग्रहण योग ये देता है पेट के रोग, इन्फेक्शन, स्टोमाटाइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ साथ एसिडिटी तथा ईएनटी बॉडी में नाक, कान, गला, सिर से गले से ऊपर के रोग, इन्फेक्शन पैदा करता है। साइनोसाइटिस भी इसी में आती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।